बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हाउ टू ईट राइट इन फेस्टिवल सीजन। जैसे हम सब लोग जानते हैं, अब अक्टूबर का महीना है और अब ये फेस्टिवल्स का मंथ है। तो इसमें किस तरह की हमें डाइट लेनी चाहिए जिसमें हमारा वेट गेन ना हो और हमारी हेल्थ भी ठीक रहे। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो फिटनेस फ्रीक हैं और जो अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। तो कुछ लोग हैं जो फेस्टिवल्स को पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाते। उनके माइंड में ये रहता है कि मैं फेस्टिवल्स में भी थोड़ा सा कम खाऊं, इन चीज़ों को मत खाऊं या इन चीज़ों को खाऊं जिससे मेरा एकदम से बहुत ज़्यादा वेट गेन ना हो जाए। तो आप लोगों से मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि हमने इन फेस्टिवल्स को पूरी तरह से डिलिशियस फूड खाते हुए, स्वीट्स खाते हुए जो बहुत ही टेम्पटिंग होती हैं और बहुत ही डिलिशियस होती हैं, जिसमें जो माउथ वाटरिंग है, जिसके बिना कोई भी नहीं रह सकता, तो वो खानी भी हैं और सेलिब्रेट भी करना है फेस्टिवल्स में और वेट का ध्यान भी रखना है। तो इसके कुछ टिप्स हैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो इस केस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि घर में बनी हुई मिठाइयाँ या स्वीट्स या बनवाई गई, जैसे भी आप अच्छा फील करें, तो उसमें ज़्यादातर सूजी, बेसन, कोकोनट वाटर, ड्राई फ्रूट्स और जैगरी पाउडर यानी शक्कर, इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। और उसमें जो आ जाती है, जैसे कोकोनट की बर्फ़ी है, बेसन की बर्फ़ी है, और उसके साथ साथ मखाने की खीर या मखाने की या ड्राई फ्रूट की पिन्नी, और उसके साथ साथ सूजी का हलवा, बेसन के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स की जो पिन्नी है, ये सारे एक तरह से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े से न्यूट्रिशियस हैं। और इसमें जैगरी पाउडर जब हम यूज़ करते हैं, हाई शुगर कंटेंट नहीं यूज़ करते, चीनी नहीं यूज़ करते, तो उसमें चांसेस होते हैं कि हमारा वेट गेन नहीं होता। तो ये ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपने डेली रूटीन में, यानी जब हमारी आउटिंग्स हैं, सेलिब्रेशंस हैं, फेस्टिवल में हम ज़्यादा एक ऐसे माहौल में होते हैं तो हम इनवाइट होते हैं काफ़ी फंक्शंस में जो अनअवॉइडेबल हैं और जिनको हमें पूरी तरह से इंजॉय भी करना है। तो उसमें आप आफ्टरनून में या मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा अपना माइंडफुली खाएंगे, अपनी कैलोरीज के ऊपर थोड़ा सा चेक रखेंगे। उस केस में जैसे सैलड्स हैं या लिक्विड फूड है या फ्रूट्स हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। और जैसे नेक्स्ट डे है तो उसमें कोशिश कीजिए जिस दिन आप हैवी खाते हैं तो उससे अगले दिन डिटॉक्स डाइट लेंगे। पर ये उन लोगों के लिए नहीं है जो डायबिटिक हैं या जिनकी बहुत सारी मेडिसिन हैं। वहाँ पे डिटॉक्स डाइट या हैवी डाइट्स के बाद एकदम से कैलोरी कम करना सही नहीं है। तो उसमें प्लीज़ डाइटिशियन की गाइडेंस ज़रूर लीजिए। खुद से आपने इस तरह की कोई डाइट नहीं लेनी है कि आपका एकदम से शुगर इनटेक या जो भी आपके पैरामीटर्स हैं बॉडी के वो अफेक्ट हो जाए। उसके साथ साथ वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखना है। और जब भी मीठा खाते हैं या हैवी खाते हैं उसके बाद गर्म पानी, आधे घंटे बाद आपने गर्म पानी पीना है। मेटाबॉलिज्म को काफ़ी हाई रखना है ताकि जितनी मर्जी कैलोरीज लें वो इजीली आप डाइजेस्ट कर सकें। और थोड़ा सा स्लो खाना है और थोड़े से हैवी मील के बाद थोड़ा हमने गैप देना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद। और इसके साथ साथ सेलिब्रेशन के माहौल में, फेस्टिवल्स में ज़्यादातर यही होता है कि हम अपना जो वर्कआउट रूटीन है वो फॉलो नहीं कर पाते। तो इस केस में अगर वो नहीं हो रहा कोई बात नहीं, पर अपनी वॉक्स को आपने रेगुलर रखना है और थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और जितना भी हो सके फ्लूइड इनटेक यानी लिक्विड इनटेक, सैलड इनटेक और डिटॉक्स डाइट्स जो नेक्स्ट डे हैं जिस दिन हैवी खाते हैं वो ज़रूर कीजिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपका हो ही नहीं सकता कि वेट गेन ना हो, क्योंकि फेस्टिवल्स में एक माहौल ही ऐसा होता है कि आप लोगों को पूरी तरह से अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ पूरी तरह इंजॉय भी करना है। उसके साथ साथ अपने वेट पे भी चेक रखना है, क्योंकि वो एक ब्लंडर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए फेस्टिवल के साथ कि मेरा 4 किलो या 5 किलो गेन हो गया। तो इसके लिए अभी से ही वॉच करना शुरू कर दीजिए अपना वेट। और जो फेस्टिवल्स में प्रिकॉशंस रखनी है वो ज़रूर अभी से रखनी शुरू कर दीजिए और उसके बाद भी पूरी तरह से अपनी हेल्थ